नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में। हम लोग रोज़ एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्रश्नों के साथ मुलाकात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, कृषि विज्ञान से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे एग्रीकल्चर टीए हो, एसटीए, बीएचयू, एएफओ, डबलएओ, एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र, कैन सुपरवाइज़र, एग्रीकल्चर टीजीटी, पीजीटी, जो भी इस तरीके के एग्ज़ाम होते हैं, उनकी तैयारी से संबंधित प्रश्नों को रोजाना लेकर आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, सबका हम एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करते हैं। आज की क्लास के अंदर दोस्तों 150 प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो कि आपके टीए के एग्ज़ाम के लिए, एसटीए के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी मोस्ट और पावरफुल साबित होंगे। तो इन 150 प्रश्नों को 3 पार्टों में बांटा गया है। 50-50 क्वेश्चन करके आपको 3 पार्ट में देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1 यानी कि 50 क्वेश्चन सबसे पहले देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है अधिकतम विटामिन सी मिलता है। अच्छा क्वेश्चन है, तो राइट आंसर बता देना है दोस्तों आंवला के अंदर। अगर यहाँ पर ऑप्शन में बर्बनडेस चेरी देता तो हम उसके साथ जाते, क्योंकि सबसे ज़्यादा विटामिन सी बर्बनडेस चेरी, सेकेंड नंबर पर आंवला आता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, मूंग की फसल किस वर्ग में नहीं आती? नहीं पूछा है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर नगदी फसल मूंग नहीं है, बाकी दलहनी है, भूमि संरक्षित फसल है और अंतर्वर्तीय फसल भी है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है सोयाबीन का अधिकतम क्षेत्रफल है, तो राइट आंसर बता देना है मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सी फसल रबी मौसम में नहीं उगाई जाती? चारों ऑप्शन स्क्रीन पर है दोस्तों। तो उड़द देखेंगे, ये रबी मौसम में नहीं उगाई जाती है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बाकी मक्का, सूरजमुखी, मूंग, यहाँ पर गेहूँ, ये तीनों ही रबी सीजन में उगाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 2 प्रकार के जीवित जीवों के आपसी संबंध रहने को क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं? तो उसको हम सहजीवी के नाम से जानते हैं, सहजीवन या सहजीवी के नाम से। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भूमि की सतह से होकर भूमि में जल प्रवेश को क्या कहते हैं? तो इसको हम दोस्तों अंतःस्पंदन कहते हैं। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इन्फिल्ट्रेशन याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है संगमरमर किस प्रकार की चट्टान है? संगमरमर एक प्रकार की दोस्तों मेटामॉर्फिक चट्टान है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, निम्न में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व है? सूक्ष्म पोषक तत्व आपको बता देना है मैग्नीज। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी हरे चारे की फसल है? तो हरे चारे की फसल यहाँ पर बताना है कौन सी है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ए ऑप्शन यानी कि बरसीम। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 10 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 10 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है बीटी कपास की बीज दर बताना है 1 हेक्टेयर में कितना लगता है? 1.5 किलोग्राम आपको याद रखना है। 1 हेक्टेयर के लिए 1.5 किलोग्राम बीटी कॉटन का सीड पर्याप्त रहता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, अच्छे जमाव हेतु गन्ने के टुकड़े को किस घोल में डुबोते हैं? अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, तो याद रखेंगे एगलाल में डुबोते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा क्षारीय धनायन नहीं है? नहीं पूछा है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन आपको बता देना है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है लिटिल लीफ रोग जो है साधारणतः होता है, तो ये जो रोग होता है दोस्तों ये बैगन में होता है। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 14 पर। 14 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन करा कार्बनिक नत्रजन को अमोनियम नत्रजन में बदलने को क्या कहते हैं? क्वेश्चन दोबारा सुनेंगे, कार्बनिक नत्रजन को अमोनियम नत्रजन में बदलने को क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं? तो खनिजीकरण के नाम से जानते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किस फसल को अधिक गंधक की आवश्यकता होगी? तो राइट आंसर बता देना है मूंगफली को।
यहाँ पर बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल किस फल का है। तो क्षेत्रफल पूछ रहा है तो बता देना है आम। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कपास की काली मिट्टी पाई जाती है कहाँ पर। तो ये पाई जाती है मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हनी ड्यू एक किस्म है, बताना है किसकी है। तो यह एक प्रकार की दोस्तों पपीता की किस्म है। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसी प्रकार की वीडियो हम रोजाना शाम को 8 बजे आप लोगों के बीच में लेकर उपस्थित रहते हैं, जो कि आपके टीए के एग्ज़ाम के लिए, एसटीए के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट साबित होगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 19 पर। 19 नंबर क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है क्षारीय मृदाओं का पीएच विस्तार होता है। तो आपको बता देना 8.5 से लेकर 10 तक। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है गार्डिल बीटिल हानि पहुँचाता है। ये एक प्रकार का कीट है दोस्तों गार्डिल बीटिल। तो ये कौन सी फसल को हानि पहुँचाता था, आपको बता देना सोयाबीन को। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में योजना आयोग का चेयरमैन होता है। तो चेयरमैन प्रधानमंत्री होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कागज उद्योग में प्रयुक्त होने वाले रेशे में पाया जाता है। तो इसमें क्या पाया जाता है, तो सेलुलोज पाया जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जलमग्न मृदा में नाइट्रोजन प्राप्त किस रूप में पाया जाता है। तो नाइट्रोजन बताना है किस रूप में पाया जाता है जलमग्न मृदा में। तो ये दोस्तों पाया जाता है अमोनियम के रूप में, NH4 धनान के रूप में। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 24। क्वेश्चन कह रहा है गंधक की आवश्यकता निम्नलिखित में से किस एमिनो अम्ल समूह को होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा मेथियोनिन और सिस्टीन। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है खनिजों के योग से बना ठोस पदार्थ कहलाता है। तो इसको हम किस नाम से जानते हैं, चट्टान के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सूर्य के प्रकाश से कौन से विटामिन का संश्लेषण होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर विटामिन डी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 27 पत्तियों में जल विभव नापा जाता है। किससे मापा जाता है, तो ये मापा जाता है दोस्तों प्रेशर चेम्बर के द्वारा। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा प्रेशर चेम्बर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस एमिनो अम्ल में गंधक पाया जाता है। तो देखते हैं ऑप्शन, चारों ही ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन यानी कि मेथियोनिन। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है सोयाबीन का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र है। तो इंदौर आपको बता देना है, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 हरा यहाँ देखना है हल्दी भाग है, हल्दी का भाग बताना है कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हल्दी का तना प्रयोग में लिया जाता है, तने का। क्वेश्चन नंबर 31 कॉफ़ी बताना है किससे बनाई जाती है। तो कॉफ़ी जो बनाई जाती है दोस्तों ये बीज से बनाया जाता है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आर्द्र शुष्क उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के लिए अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान एक्रीसेट कहाँ पर स्थित है। तो ये आपको बता देना हैदराबाद में स्थित है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है गेहूं की फसल के लिए उपयुक्त तापमान है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन 15 से 25। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मलिका एक प्रजाति है। तो आसान क्वेश्चन है, आम की प्रजाति है मलिका। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है पत्तियों की उस क्रिया को जो तापक्रम कम करती है उसको कहते हैं। तो उसको दोस्तों हम वाष्पोत्सर्जन के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 36। क्वेश्चन कह रहा है सबसे अधिक नाइट्रोजन रखने वाला उर्वरक है। तो वो हो जाएगा दोस्तों एनहाइड्रस अमोनिया। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे। 37 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। आपको बताना है क्ले सोयल जिसको चिकनी मृदा कहते हैं, कणों का आकार क्या होता है। तो कणों का आकार आपको बता देना है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों।
इनमें से कोई नहीं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 38 नंबर क्वेश्चन करा है गेहूं का उद्गम स्थान बताना है। गेहूं का उत्पत्ति स्थान कहाँ माना गया है? तो इसका उत्पत्ति स्थान जो माना गया दोस्तों वो टर्की माना गया है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन करा है संकर धान की बीज दर बताना है, किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। तो 10 से लेकर 15 किलोग्राम याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 40 नंबर क्वेश्चन करा है डेपोग विधि में चावल की नर्सरी कितने दिन में तैयार हो जाती है? अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, तो आपको बता देना है 11 से 14 दिन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 41। क्वेश्चन कह रहा है गेहूं की उत्पादकता प्रति हेक्टेयर किस राज्य में सर्वाधिक है? तो राज्य बता देना है पंजाब। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गेहूं का लूज स्मट किस कवक के कारण होता है? तो कवक का यहाँ पर नाम पूछा दोस्तों, तो एस्टिलोगोन्यूटा टेट्रिसाई याद रखना है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मक्का के पौधे में कल्लों यानी कि टीलर्स की संख्या पाई जाती है। तो बताना है टीलर्स की संख्या कल्लों की संख्या कितनी पाई जाती है? तो संख्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 1, यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है संकर मक्का की बीज दर किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 20 से लेकर 25 किलोग्राम। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 45। क्वेश्चन कह रहा है मक्का के खेत में खरपतवारों को नियंत्रण में करने के लिए कौन सा खरपतवार नाशी काम में लेते हैं? तो खरपतवार नाशी का नाम बता देना है दोस्तों सीमाजीन का। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 46। मक्का के पौधों की प्रति हेक्टेयर संख्या रखी जाती है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर ध्यान देंगे 66,000 आ जाएगा। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ज्वार के पौधों में HCN की मात्रा पत्तियों में इकट्ठा होती है। यह HCN कहाँ पर संश्लेषित होती है? संश्लेषित पूछे तो आपको बता देना है जड़, लेकिन इकट्ठा कहाँ होती है? पत्तियों में। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 48। क्वेश्चन कह रहा है ज्वार का उत्पत्ति स्थान बताना है। तो ज्वार का उत्पत्ति स्थान हो जाएगा सेंट्रल अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 49। ज्वार की बीज दर बताना है। तो ज्वार की बीज दर आप यहाँ पे पूछा है, तो 8 से 9 किलोग्राम पर हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर 50 नंबर क्वेश्चन करा है भारत में सर्वाधिक बाजरा उत्पादन राज्य है। तो वो हो जाएगा दोस्तों राजस्थान। सबसे ज़्यादा बाजरा उत्पादन कहाँ होता है? राजस्थान में। अब देखते हैं टेस्ट सीरीज नंबर 4, उसमें भी 50 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है गर्मी में गहरी जुताई किसके प्रबंधन के लिए की जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा मृदा जनित रोगों के लिए। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 2 नंबर क्वेश्चन कर रहा है जौ की बुआई का समय बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा मध्य अक्टूबर से नवंबर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 3 भूमि जनित रोगों के जैविक नियंत्रण हेतु उपयोग में आने वाला कवक कौन सा है? तो कवक का नाम बता देना है दोस्तों। डी ऑप्शन ट्राइकोडर्मा। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा ट्राइकोडर्मा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है गन्ने की औसत बीज दर रखते हैं। तो वो रखी जाती है 40 से लेकर 50,000 टुकड़े प्रति हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 5। क्वेश्चन कह रहा है हमारे देश में कुल राज्य कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या चिन्हित करें। तो वो हो जाएंगे 45। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मरु विकास एक उन्नतशील किस्म है किसकी? तो राइट आंसर हो जाएगा ये कपास की किस्म है। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों निम्न में से कौन सा पूर्णतः जड़ पारासराई यानी कि पैरासाइट्स खरपतवार है? तो वो हो जाएगा दोस्तों ओरोबैंकी। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है उर्वरक स्तर के पोटेशियम सल्फेट में K2O की न्यूनतम प्रतिशतता होती है। तो बता देना 50%।
क्वेश्चन नंबर देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है केले के एक पौधे के प्रति वर्ष नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। चारों ही ऑप्शन स्क्रीन पर है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि 250 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे शालीमार बगीचा किस जगह पर है। तो शालीमार बगीचा जो है ये कश्मीर में है, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो यह स्थित है दोस्तों कटक में। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 12 मक्का एवं गेहूं में सुधार कार्यक्रम के लिए सीमेंट अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो यह स्थित है दोस्तों मैक्सिको के अंदर, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 13 क्वेश्चन कह रहा है समन्वित बीज प्रबंध के मुख्य अवयवों में सम्मिलित है। कौन सम्मिलित है तो बता देना है दोस्तों। कृषिगत भौतिक और यांत्रिक नियंत्रण, जैविक रासायनिक नियंत्रण, कीटों के निरीक्षण और सर्वेक्षण, उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मेटासिस्टोक्स किस प्रकार का कीटनाशी है। तो यह एक प्रकार का दोस्तों संसर्ग जहर है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है धान के दाना और भूसा का अनुपात कितना होता है। अच्छा क्वेश्चन है, तो 2:1 याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है किस प्रदेश में गेहूं का सर्वाधिक क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल की बात किया तो उत्तर प्रदेश यहाँ पर फर्स्ट पे आ जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन गेहूं, मक्का, जई, ज्वार में अधिक मात्रा पाई जाती है। तो इन सब चीज़ों में दोस्तों सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट देखने को मिलता है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है विश्व में सर्वाधिक संकर धान का क्षेत्रफल किस देश में है। तो राइट आंसर हो जाएगा चीन। क्वेश्चन नंबर 19 पूसा पर्पिल लौंग बताना किस्म किसकी है। तो ये किस्म हो जाएगी दोस्तों बैगन की, यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 20। क्वेश्चन कह रहा है तंबाकू के उत्पादन में दुनिया के देशों में भारत का कौन सा स्थान है। तो भारत का नंबर हो जाएगा दोस्तों दूसरा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है पाइराइट अधिकतम बताना है किस प्रदेश में पाया जाता है। तो पाइराइट जो पाया जाता है दोस्तों ये पाया जाता है बिहार के अंदर। 22 नंबर क्वेश्चन नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी। आसान क्वेश्चन दोस्तों, तो 1982 में 12 जुलाई 1982 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 23। क्वेश्चन कह रहा है ट्रिट्रिकेल का विकास जो है गेहूं को किसके क्रॉस करके किया गया। तो क्रॉस पूछा है तो आपको बता देना है राई से। क्वेश्चन नंबर 24 विश्व में खाद्यान्न की सबसे महत्वपूर्ण फसल कौन सी है। फसल का नाम बता देना है दोस्तों गेहूं, यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा गेहूं। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है भारत में खाद्यान्न की सबसे महत्वपूर्ण फसल कौन सी है। तो राइट आंसर बता देना है दोस्तों चावल। भारत में अगर पूछे सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल तो चावल बताना है, अगर यहाँ पर विश्व में पूछे तो गेहूं बताना है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 26। क्वेश्चन कह रहा है पूसा सावनी एक किस्म है। तो पूसा सावनी जो किस्म है दोस्तों किसकी है, तो ये हो जाएगी भिंडी की। क्वेश्चन नंबर 27 सोयाबीन को किस फसल के साथ अंतः फसल यानी कि इंटर क्रॉप के रूप में बोया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा मक्का के साथ, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 दोस्तों स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है मूंगफली में नाइट्रोजन तत्व के लिए अमोनियम सल्फेट खाद को महत्व दिया जाता है क्योंकि इससे फसल को मिलता है। तो इससे फसल को गंधक मिलता है दोस्तों, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे अंधी गुड़ाई केवल संभव है। तो यह केवल संभव है दोस्तों गन्ना के अंदर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इंटर कल्टीवेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है। अंतः जुताई का मुख्य उद्देश्य बताना है क्या है। तो वो हो जाएगा खरपतवार नियंत्रण, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अमरबेल परजीवी है। तो यह एक प्रकार का जो है
तने पर परजीवी है। क्वेश्चन नंबर 32, सांवा घास नाम का खरपतवार अधिकतर पाया जाता है, तो ये पाया जाता है दोस्तों धान के अंदर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 33, क्वेश्चन कर रहा है भारत में अनाज की फसलों में सबसे अधिक क्षेत्रफल और उत्पादन है, बताना है किसका। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा धान का, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं ज्वार के पौधों में हाइड्रोसायनिक एसिड की अधिक मात्रा पाई जाती है, तो राइट आंसर हो जाएगा पत्तियों में। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस खरपतवार नाशी का प्रयोग रिजके में अमरबेल को नष्ट करने के लिए किया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पैराक्वाट। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 36 नंबर क्वेश्चन कर रहा है गेहूं के कंडुआ रोग की रोकथाम के लिए बीजों को उपचारित करना चाहिए, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर डी ऑप्शन यानी कि वीटावैक्स से। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 37 पर। 37 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है टमाटर का पर्ण कुंचन रोग किससे फैलता है, तो राइट आंसर हो जाएगा वायरस के द्वारा, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सी सब्जी की फसल द्विवर्षीय है, तो राइट आंसर हो जाएगा गाजर, यहाँ पर ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 39, गुलाब का मूल स्थान बताना है, उत्पत्ति स्थान, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चीन माना गया है। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रत्यावर्ती धारक गुण अधिकतर पाया जाता है, तो ये पाया जाता है दोस्तों आम के अंदर, यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बरसीम लगाने का सबसे अच्छा समय बताना है, तो समय आपको याद रखना है अक्टूबर नवंबर में। 42 नंबर क्वेश्चन जिप्सम किस प्रकार की भूमि को सुधारने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है दोस्तों क्षारीय भूमि को, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चना में फली बेधक कीट की रोकथाम के लिए छिड़काव करना चाहिए, तो छिड़काव करते हैं दोस्तों एंडोसल्फान का, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 44। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित फसलों में से कौन सी स्वपरागित फसल है, स्वपरागित फसल बताना है कौन सी है, चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 44 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, तो यहाँ पे बताना है राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर गेहूँ, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन पूछा था स्वपरागित फसल बताना था, तो स्वपरागित गेहूँ यहाँ पर फसल है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 45। क्वेश्चन करा डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन का संबंध है, इनका संबंध हो जाएगा दोस्तों अनुवांशिकी से। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 46 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे तेज होती है सूर्य की तरंगों में, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों वो हो जाएगा लाल प्रकाश में। क्वेश्चन दोबारा सुनेंगे, पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे तेज होती है सूर्य की लाल प्रकाश तरंगों में, याद रखेंगे। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फास्फोरस की कमी से पौधों की पत्तियों में क्या होता है, पौधों की पत्तियों में बैंगनी धब्बे बन जाते हैं, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 48। क्वेश्चन कह रहा है संतुलित खाद का प्रयोग किया जाता है, तो वो किया जाता है दोस्तों उत्पादन बढ़ाने के लिए भी किया जाता है, बीज की गुणवत्ता बनाने के लिए भी किया जाता है, भूमि में उत्पादकता बनाए रखने में भी किया जाता है, उपरोक्त सभी डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से सोयाबीन फसल का कौन सा तना छेदक कीट है, तो कीट का नाम बताना है, तो गार्डिल बीटल आपको याद रखना है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है स्नोबॉल 16 एक किस्म है, तो ये फूल गोभी की किस्म है स्नोबॉल 16, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये 100 प्रश्न आपके कंप्लीट हुए, 50 प्रश्न और बचे हैं, उनको भी चलिए देख लेते हैं। टोटल आज की क्लास के अंदर 150 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों एक आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा भारत में कौन सा उर्वरक सबसे पहले बनाया गया, तो राइट आंसर हो जाएगा एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट भारत में सबसे पहले बनाया गया उर्वरक है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 2।
क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से राइजोबियम स्पीसीज में से तने पर गांठें बनाने वाली स्पीसीज कौन सी है। तो राइजोबियम स्पीसीज का बताना तने पर गांठें बनाने वाली स्पीसीज कौन सी है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर एजो राइजोबियम, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 3। क्वेश्चन कह रहा है जिप्सम के सबसे ज़्यादा भंडार किस राज्य में पाए जाते हैं। तो वो पाए जाते हैं राजस्थान में, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उर्वरक नियंत्रण आदेश कब पारित किया गया था। तो ये पारित किया गया था दोस्तों 1957 में, सी ऑप्शन राइट आंसर। 5 नंबर क्वेश्चन सबसे ज़्यादा लवण सहन करने वाली घास कौन सी है। वो हो जाएगी करनाल घास, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 6। क्वेश्चन कह रहा है लाल मिट्टी निम्न में से किस राज्य में पाई जाती है। तो बता देना है राजस्थान के अंदर। एक मिनट दोस्तों, लाल मिट्टी पूछा है तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 7। चुकंदर किस पोषक तत्व का सूचक पौधा है। तो वो हो जाएगा दोस्तों सोडियम का, यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्रॉप लॉगिंग किस फसल में काम में ली जाती है। याद रखेंगे गन्ना। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 9। क्वेश्चन कह रहा है मृदा वायु में नाइट्रोजन की प्रतिशतता होती है। तो वो होती है दोस्तों 78%, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, काफ़ी बार एग्जामों में पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है मृदा वायु में CO2 की प्रतिशतता होती है। तो प्रतिशतता होती है दोस्तों 0.25%, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विशिष्ट ऊष्मा निम्नलिखित में से किसकी सबसे ज़्यादा होती है। तो वो होती है ह्यूमस की, यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पहाड़ी मिट्टियाँ साधारणतः होती हैं। तो ये होती हैं अम्लीय। क्वेश्चन नंबर 13 यूरिया में बाई यूरेट की मात्रा कितने प्रतिशत से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर पूछा है यूरिया के अंदर ब्यूरेट की मात्रा कितने प्रतिशत से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा 2% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 14 पर। 14 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है उर्वरक जिसमें Cl आयन पाए जाते हैं किस फसल के लिए उपयुक्त नहीं है। तो नहीं पूछा तो आलू याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 15। क्वेश्चन कर रहा है मूंग के बीजों की रात भर भिगोकर उगे हुए खाने से कौन सी विटामिन ज़्यादा प्राप्त होती है। तो विटामिन सी ज़्यादा प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 16 धान की खेतों में कौन सी गैस निकलती है। इजी क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, मीथेन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 17। क्वेश्चन कर रहा है मृदा के स्थायी गुण हैं। तो वो हो जाएगा दोस्तों मृदा विन्यास। 18 नंबर क्वेश्चन भारत में कौन सी फसल में सबसे ज़्यादा दवाओं का उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कपास, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किस पौधे या फसल की जो जड़ें होती हैं गांठें नहीं बनती। तो राइट आंसर हो जाएगा राजमा की, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 120 किलोग्राम नाइट्रोजन की मात्रा किस पौधे या फसल के लिए आवश्यक है। तो वो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर राजमा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सोयाबीन के दानों में पाया जाता है। तो इसके अंदर पाया जाता है 20% तेल, 40% प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 22। क्वेश्चन कह रहा है मृदा में कौन सा तत्व सबसे ज़्यादा पाया जाता है। वो पाया जाता है दोस्तों O2। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मृदा में कार्बनिक पदार्थ किसका सूचक होता है। वो सूचक होता है उपलब्ध नाइट्रोजन का। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गन्ने का पुष्पक्रम को कहते हैं। तो इसको हम एरो के नाम से जानते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा किस स्थान पर होती है। तो वर्षा पूछ रहा है तो यहाँ पर बता देना है मौनिश्राम,
यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखें 26। क्वेश्चन करा मूंगफली में अंतः जुताई कब नहीं करनी चाहिए? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पैगिंग के समय यानी कि खूंटी अवस्था पे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 27। 27 नंबर क्वेश्चन करा कौन सा तेल हृदय रोगियों के लिए अति उत्तम होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सूरजमुखी का तेल। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 28। 28 नंबर क्वेश्चन करा दोस्तों निम्न में से युग्म में कौन सा गलत है? इसमें से बताना कौन सा गलत है। फसल दिया है, बीज दर दिया है, किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। गेहूं की सीड रेट 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर ठीक है। उड़द का 20 किलोग्राम ये भी ठीक है। मक्का का 18 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर ये भी ठीक है। लेकिन सरसों का गलत है। सरसों का सीड रेट 4 से लेकर 5 किलोग्राम होता है 1 हेक्टेयर के लिए। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, गलत पूछा था। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 29। 29 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है शंकर चावल का विकास सबसे पहले किस देश ने किया था? 1976 में। तो राइट आंसर हो जाएगा चीन ने। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 30। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गोल्डन राइस का विकास एंग्रोपोट्रिकस ने किया था जिसमें कौन सा विटामिन की मात्रा बढ़ जाती है? ठीक है, गोल्डन का आविष्कार जो है या विकास एंग्रोपोट्रिकस ने किया था। इसमें विटामिन की मात्रा जो बढ़ाई गई वो विटामिन ए की मात्रा अधिक पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 31। क्वेश्चन करा आलू का उत्पत्ति स्थान बताना है। तो आलू का उत्पत्ति स्थान दक्षिणी अमेरिका माना गया है। 32 नंबर क्वेश्चन सोयाबीन का उद्गम स्थान बताना है। सोयाबीन का उत्पत्ति स्थान बताना है तो चीन, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 33। क्वेश्चन करा है निम्नलिखित में से राज्यों में से बताना किस राज्य में गन्ने की उत्पादकता सर्वाधिक है? उत्पादकता पूछा है ना कि उत्पादन। तो राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन करा है सरसों के फल को कहते हैं। तो इसको हम सिलिकुआ के नाम से जानते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन आलू है। तो आलू एक प्रकार का रूपांतरित तना होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 36। क्वेश्चन करा है ऊबड़ खाबड़ या टेलों में सिंचाई का मुख्य विधि कौन सी है? तो वो हो जाएगी दोस्तों फुहारा विधि। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चने का मुख्य कीट कौन सा है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा फली छेदक। इसको बंगाल ग्राम के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 38 पर। क्वेश्चन नंबर 38 आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। क्वेश्चन करा तिल की फैमिली बताना है। सेसनम की फैमिली बताना है कौन सी है? तो इसकी फैमिली होती है दोस्तों पेडालिएसी। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर नया सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसी प्रकार की वीडियो हम रोजाना शाम को 8 बजे आप लोगों के बीच में लेकर उपस्थित रहते हैं, जो कि आपके टीए के एग्ज़ाम के लिए, एसटीए के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी मोस्ट और पावरफुल साबित होगा। क्वेश्चन नंबर 39 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन करा है कपास के बीजों के रुई किस अम्ल के द्वारा हटाई जाती है? अच्छा क्वेश्चन है, कपास के बीजों से रुई जो है किस अम्ल के द्वारा हटाई जाती है? तो याद रखेंगे दोस्तों किससे हटाई जाती है? सल्फ्यूरिक अम्ल से हटाई जाती है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बॉल वर्म कीड़ा जो है किस फसल में लगता है? तो ये लगता है कपास के अंदर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है RMO40 किसकी किस्म है? तो ये किस्म हो जाएगी मूंग की। 42 नंबर क्वेश्चन बोने गेहूं में बुआई की गहराई निर्भर करती है? तो ये करती है कोलियोप्टाइल की लंबाई पर। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 43। क्वेश्चन कह रहा है दलहनी फसलों में एक पैकेट राइजोबियम कल्चर कितने बीजों को लिए पर्याप्त रहता है? एक यानी कि राइजोबियम का जो पैकेट है कितने किलो बीजों को लिए पर्याप्त रहता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 10 किलोग्राम सीड के लिए पर्याप्त रहता है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गेहूं में क्रांतिक जड़ें निकलती हैं। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। चारों ही ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा बी,
यानी कि मृदा सतह से नीचे परंतु बीज के ऊपर। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कौन सा पोषक तत्व फलों की गुणवत्ता बढ़ाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो बढ़ाता है पोटास। क्वेश्चन नंबर 46 स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है फलों के सबसे ज़्यादा विटामिन सी किस फल में प्राप्त होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बारबुंडिस चेरी। सेकंड नंबर पर आंवला। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 47 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है आंवला के फल का प्रकार होता है, वो होता है दोस्तों बेरी। अमरूद का फैमिली बताना है, तो अमरूद की जो फैमिली होती है मार्टेसी होती है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 49 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ओलियोरेंजिन किससे निकाला जाता है? तो ये निकाला जाता है दोस्तों मिर्च से। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आज का हमारा 150 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कौन से देश फूलों का सबसे ज़्यादा निर्यात करता है? नीदरलैंड आपको याद रखना है। फूलों का सबसे ज़्यादा निर्यात करने वाला देश है नीदरलैंड। आज की क्लास के अंदर दोस्तों हम 150 प्रश्न लेकर आए थे, 3 पार्ट में 50-50 करके। कल फिर मुलाकात करते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।